अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घर में बहुत ही खुश होंगे। वैसे आज फिर मैं एक और मेरे जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ तो मेरे व्लॉग्स में, तो मैं आज एक और जर्नी शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी जो मेरी नेबर थी आफ्टर मैरिज। वो मेरी बहुत क्लोज थी। हम दोनों एक ही फ्लोर में रहते थे और आमने सामने घर में रहते थे। और उसकी भी सेम बिल्कुल मेरी ही जैसी फैमिली थी। वो भी सेपरेट ही रहती थी अपनी हस्बैंड और अपनी बेबी के साथ। और हम दोनों का एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और अभी भी कनेक्टेड हैं। हालांकि अभी वो दूसरे एरिया में है और मैं दूसरी एरिया में हूँ, लेकिन हम लोगों ने एक दूसरे का सफर समझ लीजिए कि 8-9 साल एक दूसरे का सफर देखते हुए आए हैं। वो उसने मेरा सफर देखा, मैंने उसकी जर्नी देखी। तो ऐसा था कि सब लोगों की जर्नी एक जैसी नहीं होती, टोटली डिफरेंट रहती है, एक साथ से यूनिफॉर्मली नहीं रहती। तो उसकी जर्नी बहुत ही मतलब दुख भरी भी थी और वो हंसती भी रहती थी। ऐसे नहीं लगता था उसे देख के कि उसके अंदर कितनी तकलीफ या फिर परेशानी होगी, बिकॉज वो इतनी हंसती, कभी भी अपने चेहरे पे स्माइल बरकरार रखती थी चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो। बहुत ही हिम्मत वाली थी माशाल्लाह, बहुत बहुत हिम्मत वाली थी और बहुत सब्र वाली थी और बहुत ही अच्छी थी। लेकिन उसका जो हस्बैंड था वो ऐसे नहीं कि कोई पीता था या फिर कुछ गालियां देता हो या फिर कुछ मारपीट करता हो, कुछ कोई प्रॉब्लम इश्यू वो नहीं करता था। सिर्फ वो जो करता था उसे मैं कहना चाहूंगी कि वो मेंटली टॉर्चर या फिर मेंटली हैरेसमेंट होता था। उसकी बातों से, उसका वे ऑफ कैरेक्टर बिहेव करना अपनी बीवी की तरफ, तो वो सब एक उसके लिए एक टॉर्चर ही था मेरी नज़र से। बिकॉज वो जानती थी कि ये वो कभी भी मुझसे शेयर कर लेती थी कि देखिए आज ऐसा हो गया, कि देखिए आज उन्होंने ऐसा किया। तो मैं कहती थी कि तुम इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाओ, तुम उस अपने हस्बैंड से बताओ कि ऐसे मत करो, मुझे परेशानी होगी। लेकिन वो क्या करती, बिकॉज वो ऐसे माहौल से आई थी कि जहाँ सिखाया जाता है कि लड़की को कि पति को जैसा भी हो आप लोग को इज्जत देना है, उसकी हर एक बात मानना है। और वो उस चीज़ के लिए अमल भी करती थी, बिकॉज ऐसी फैमिली से वो बिलोंग करती थी कि कहते हैं ना कि चार लोग क्या कहेंगे या फिर हमारी इज्जत क्या होगी बाहर सोसाइटी में जब लोगों को पता चलेगा। तो ऐसे चीज़ों से वो बहुत डरती थी। इस वजह से वो उसका हर एक सितम या फिर हर एक दर्द उसका या फिर उसकी बेवफाई हो, सब कुछ सहा लेती थी। कितनी उसमें इतना सब कुछ हिम्मत और सब्र कहाँ से आया मुझे नहीं पता। अगर मैं कंपेयर कर लूँ आज की औरतों से, तो जितना उसने सफ़र किया उसमें का एक 5% भी आज की लड़कियां नहीं कर पाएंगी। बिकॉज वो उसका जो हस्बैंड था उसे कभी भी चार लोग के सामने बेइज्जत कर देता था। जैसे कि अभी हम लोग उसके घर में बैठे हो कुछ बात करके, तो उसे कुछ लेना देना नहीं था, सीधे आता और चिल्ला देता था कि क्या कर रही हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है, तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुम एकदम क्या कहते हैं वो डफर हो। ऐसे बहुत ही बातों से उसको बहुत दर्द पहुंचाता था, जो मुझे बहुत ही बुरा लगता था। ऐसे लगता था कि ये कैसे सब्र कर रही है ना। ये तो बुरी बात है, औरत को इसी नामों से कौन पुकारता है। वो तो इतनी सीधी थी, इतनी सादी, मतलब उसके कोई डिमांड्स नहीं थे अपने हस्बैंड को लेके कि मुझे कोई जेवर खरीद दो या फिर मुझे कोई अच्छे कपड़े दिला दो या कोई मुझे अच्छी कहीं दूर मेरी डेस्टिनेशन पे मुझे घुमाने लेने जाओ। वो कभी भी कोई चीज़ की डिमांड नहीं करती थी। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया होगा उसने शायद। बिकॉज कहते हैं ना कि जितना अच्छे बनो, जितना सीधे रहो, उतना आप जिंदगी में दुखी ही रहोगे। ये मैंने देखा है, मैंने अपनी आंखों से खुद मेरी फ्रेंड की लाइफ को देखा है। वो इतनी सीधी थी, इतनी अच्छी थी कि उसका हर एक हुक्म एक गुलाम की तरह मानती थी ये। जैसे कि वो कहता हो कि अभी ये सालन ठीक नहीं बना है, तो वो फिर एक दूसरा प्रिपेयर कर लेती डर के। अभी वो कभी माँ के घर जाके रही हो तो उसे टारगेट दिया जाता था कि तुम्हें यहाँ पे आज 7 बजे घर पे रहना है, तो 7 बजे बोले तो 7 बजे ही आना है उसको। अगर 7:10 हो गए या फिर 10 मिनट इधर उधर हो गया तो उसे घर की चाबी नहीं देता था वो, मतलब घर में घुसने ही नहीं देता था। तो ये तो हरासमेंट ही हुआ ना। वो करती भी तो क्या करती।
वो बहुत रोती। उसका रोना मुझसे नहीं देखा जाता था। मैंने बहुत बार उसे हिम्मत दी, कहा कि चलो मैं बात कर लूँ, तो वो कहती थी कि नहीं, आप मेरी मैटर में बीच में मत आना। तो मैं चुप हो जाती थी। मैं उसे बहुत सारा हौसला भी देती थी, लेकिन क्या करे, जिसके दिल पे गुजरता है वही तो जानता है। हम लोग चाहे कितनी भी हिम्मत दे ले, उसकी जगह हम नहीं ले सकते। बहुत सफ़र करती थी, बहुत लोगों के सामने बेइज्जती करना और उसे बार बार बेवकूफ़, नालायक, डफ़र कहना। अगर मैं इस बारे में बात करूं तो जोरू का गुलाम होना ही बेहतर है। चलिए, ये नाम देते हैं आजकल सोसाइटी वाले कि जब भी कोई हस्बैंड अपनी बीवी की बात मान रहा हो तो उसे कहते हैं कि जोरू का गुलाम। हाँ, कहने दो, चलेगा, बेशक चलेगा। हमें पतियों का गुलाम बन के क्या मिल गया उस लड़की को, मेरी फ्रेंड को? वो तो उसकी हर बात मानती थी ना। उसका हस्बैंड काम में लेके कुछ प्रोग्रेस किया, उसने जहाँ पे रुका था वो वहीं पे है। कुछ काम में लेके भी प्रोग्रेस नहीं हुआ, बिकॉज वो सलाह ही नहीं लेता था, अपनी बीवी की कोई बात ही नहीं मानता था, वो उसे बेवकूफ़ मानता था। तो वो आगे ही नहीं बढ़ा लाइफ में, अपनी जर्नी में आगे ही नहीं बढ़ा। उसके साथ में जो भी कोलीग्स आए, छोटे छोटे लड़के आए उसके प्रोफेशन में, आजकल वो अपना एक मुकाम बना चुके हैं, लेकिन ये जहाँ पे रुका था वहीं पे है। क्यों? बिकॉज ये खुद की चलाता है। चलो, इस मामले में तो मैं तो खुश हूँ कि जोरू का गुलाम बने ही रही है, बिकॉज ये कोई शर्म की बात नहीं है। अपनी बीवी जो कुछ भी कहेगी आप लोगों की अच्छे के लिए ही कहेगी, 4 पैसे या फिर 4 रुपए जमाने के लिए कहेगी, एक अच्छा घर खरीदने के लिए कहेगी। क्यों कहेगी? किसके लिए? वो आपके बच्चों के लिए ही कहेगी ना। इसमें कौन सी शर्म की बात है कि बीवी का गुलाम हो गया? चलो, बीवी का गुलाम होना ही अच्छा, लेकिन ऐसा तकलीफ देना औरत को कहाँ का इंसाफ है? वो तो हर बार अच्छे होने के लिए क्रेडिट ये लेती थी कि बेवकूफ़ औरत, नालायक औरत, ऐसे ही कहता था। उसने अपनी पति के लिए अपने सारे अरमान कुर्बान कर दिए मेरी आंखों के सामने। सारे विशेष छोड़ दिए उसने, सारे आरजू अरमान, जितनी भी इसकी खुशियां थी, सबको कुर्बानी दे दी उसने। बिकॉज ये फाइनेंशियली प्रिपेयर नहीं था इसका हस्बैंड। अरे, बच्चों को कौन गवाता है? उसने अपने बच्चों को भी हंसते हंसते गवा दिया, बोले तो अबॉर्ट कर दिया, बिकॉज ये फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड नहीं है। मेरा हस्बैंड प्रिपेयर्ड नहीं है तो मैं उसे दुख या तकलीफ नहीं दूंगी, ऐसा सोच के उसने अपने बच्चे भी खो दिए। एक बच्चा तो नसीब से रुक गया, वो अभी बड़ा भी है काफ़ी। और अभी जब कुछ साल बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने इस आदमी के लिए सब कुछ कुर्बान देती हुई चली गई, गुजर गई ज़िंदगी से आगे, कि वो उसे कोई कदर ही नहीं करता उसकी। सिर्फ खिला देता है, खाना पेट पे डाल देता है, घर का किराया भर देता है। तो क्या इतनी ही जिम्मेदारी है इसकी? ये उस पर एहसान कर रहा था क्या? क्या कोई पति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है? क्या वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं पढ़ा रहा? क्या वो अपने घर का किराया नहीं बन रहा? दुनिया के हर पति करते हैं, लेकिन जो इज्जत, जो प्यार, जो औरत को अपना समझते हैं वो बहुत कम होते हैं हस्बैंड्स, मेरी नज़र में। तो वो ये समझता था कि मैं किराया बन रहा हूँ, मैं मेरी फैमिली को डेली कुछ फूड सर्व कर रहा हूँ, या फिर एक बच्चे को जो है वो एजुकेशन दे रहा हूँ, ये काफ़ी है। कहाँ काफ़ी है? क्या ये बहुत बड़ा आपने, क्या कहते हैं, वो गोल हासिल कर लिया हो लाइफ का? अरे यार, नॉर्मल से रोड झाड़ने वाले भी अपना घर चला लेते हैं, अपना पेट पाल लेते हैं। तुम तो ऐसे हो कि कुछ उसके काबिल ही नहीं हो, है ना? अब सच्चा मर्द वो है, सच्चा हस्बैंड वो है, अपनी बीवी को है ना एक साथ समझे, एक अपना एक फ्रेंड समझे, अपना दोस्त समझे, ताकि ये ना समझे कि हमें बीवी का गुलाम बन के क्यों रहना है। अरे, वो गुलाम ही नहीं कहते। अपने दिमाग से ये घटिया ख्याल निकाल दो प्लीज़ हस्बैंड्स, उसे गुलामी नहीं कहते हैं। हाँ, ये मैं मेरे फ्रेंड के हस्बैंड के लिए कह रही हूँ, किसी और के लिए नहीं। तो अपने दिमाग से एक घटिया ख्याल निकाल दो कि उसे गुलामी नहीं कहते, उसे एक दूसरे को समझकर, एडजस्टमेंट कर कर, अंडरस्टैंडिंग कर कर जिंदगी गुजारना कहते हैं। जब आपकी वो 4 सुन सकती है तो आप उसकी एक क्यों नहीं सुन सकते? क्या आप छोटे हो जाओगे? वो तो उसकी हर एक बात सुनती थी, यहाँ तक कि उसकी भाई बहन माँ से बात करने के लिए भी रोक लगाता था तो वो उसे भी कबूल लेती थी। तो सोचिए कि उस लड़की की कितनी अच्छाई है, कितनी भी तारीफ करो कम है। कौन है यार ऐसी जिंदगी में कि वो लड़की सिर्फ एक हस्बैंड के लिए अपनी खुद से औलाद को गवा दिया?
हम जब भी वो गवा के आती थी ना अपने बच्चे को, वो सच मानो वो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता था उस पे। लेकिन हंसते हुए आती थी, वो कहती थी कि जब भी उसे स्कैनिंग में दिखाया जाता था कि बच्चा कहाँ पे रुका है, तो उसके आंख भर आ जाती थी। लेकिन वो कह नहीं पाती थी बिकॉज डरती थी अपने हस्बैंड से, कहीं फिर वो डॉक्टर के सामने झगड़ा ना शुरू कर दे। तो वो इजाज़त दे के बच्चे को गवा के आती थी। मुझे तो बहुत रोना आता था क्योंकि उसकी तकलीफ मैं महसूस कर सकती थी। मैंने तो कई बार उसे आइडिया भी दी है कि कह दो कि डॉक्टर मना कर रही है, अभी तुम्हें वीकनेस है, तुम बच्चा नहीं गंवा सकोगी। लेकिन वो सच्चाई की मूरत थी, अपनी पति की आदर्शी बीवी थी। तो वो अपने हस्बैंड को झूठ कहना नहीं चाहती थी, वो सच ही बता के अपने बच्चों को गंवा दिया था। और जब कई सालों बाद उसे रियलाइज हुआ कि अभी काफ़ी देर हो चुकी है, उसके बच्चे के लिए एक बच्चा चाहिए। बिकॉज एक रहने से घर में कुछ बोलते हैं ना कि बच्चों को बॉन्डिंग अच्छी रहती है एक दो रहने से। तो वो जब उसने पूछा कि मेरे बच्चे के लिए एक और बच्चा चाहिए, एज ए उसका सिबलिंग चाहिए, तो उसने उस चीज़ को लेके घर ही छोड़कर कहीं जाके रुक गया था। 1 महीना उसे बात छोड़ दी थी। उस दिन उस समय वो इतना रोई थी और इतनी अकेली पड़ चुकी थी। वो ना अपनी फैमिली से कह सकती थी, ना किसी और से कह सकती थी। उसने मुझसे शेयर किया, ये कहा कि मैंने उसके लिए हंसते हंसते अपने बच्चे खो दिए बिकॉज उसकी परेशानी, उसकी तकलीफ के लिए। जब आज मैं इतने सालों के बाद एक बच्चा माँ पूछ रही हूँ, तो क्या गलत कर दिया कि उसने मुझको ही छोड़ के, घर छोड़ के कहीं चला गया। ये कैसा इंसाफ था। इतने साल वो तकलीफ सहाई, इतने साल वो अपना दर्द छुपाया, इतने साल वो सब्र की, और अभी भी दे रहे हो उसे दुख दर्द। ये कैसी जिंदगी दे रहे हो आप अपनी बीवी को, वो जो कुछ पूछती नहीं, तुमसे कुछ कहती नहीं, तो उसका मिसयूज करते हो। और वो ऐसा था कि फैमिली से बढ़कर कभी भी उसकी लाइफ में फ्रेंड्स, बाहर के फ्रेंड्स जो थे वो प्रायोरिटी रखते थे उसकी लाइफ में। क्योंकि जब भी कोई फ्रेंड को कोई चीज़ की भी ज़रूरत हो तो वो अपनी फैमिली को छोड़ के भाग जाता था। ये कभी भी नहीं सोचता था कि मेरी बीवी है, उसका बच्चा है, ऐसा नहीं सोचता था। वो बाहर अच्छा करता था, मतलब उन लोगों को जाके सपोर्ट करना, उन्हें जो चीज़ की ज़रूरत थी उसे वो पूरा करके देना, ऐसा करके वो आता था। तो वो उसे बुरा लगता था क्योंकि अच्छे बनो, सलाह दो फ्रेंड्स को, फ्रेंडशिप निभानी चाहिए। लेकिन इतनी कौन करता है, हाँ, कि बीवी बच्चों को ही भूल जाओ। क्या आज वो फ्रेंड्स आके उसे अपनी जिंदगी में क्या कहते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, वो अपने अपनी लाइफ सेटल करके अपने अपनी बीवी बच्चों के साथ खुश हैं। लेकिन ये जहाँ था वहीं पे है। देखिए अल्लाह का खेल है ना। अगर वो बीवी की बात मान लेता, अगर वो अपनी बीवी को अहमियत देता, अगर वो अपने बच्चे के साथ टाइम बिताना सोचता, या फिर उनकी फ्यूचर के बारे में प्लान करता, तो आज वो भी सेटल्ड होता। लेकिन वो उसने नहीं सोचा। उसने सिर्फ यही सोचा, अब मैं तो हस्बैंड हूँ, मैं क्यों इसके आगे सर झुकाऊँ, मैं क्यों इसकी बात मानूँ। अरे हस्बैंड वाइफ तो एक शान की बात नहीं होती है, ये मोहब्बत की निशानी होती है। जब वो आपकी 4 सुनती है तो आप तो एक तो सुनना तो जायज़ है। वो आपके अच्छे के लिए, आपकी फैमिली, अपने बच्चों, अपना फ्यूचर के लिए ही तो कहती है, कुछ बुरा तो नहीं कहती। इसमें सुनने में आप लोगों को शर्म की बात क्या है? हाँ, फील मत कर, ऐसा मत सोचिए कि मैं छोटा हो जाऊंगा जब भी बीवी की बात सुनूंगा। अभी वक्त है, अपने आप को सुधार लो। जब भी आप अपनी बीवी की बात, अपनी औरत की बात सुनोगे ना, अल्लाह आपकी कमाई में बेहिसाब बरकत देगा, अल्लाह आपके घर में खुशियाँ देगा। आप बहुत कामयाब की ऊंचाई छू दोगे, हासिल कर लोगे आप अपने जो भी ख्वाब हैं, जो भी आप अपना डेस्टिनेशन चाहते हो, सब हासिल कर लोगे। औरत को कभी भी नीचा मत देखो, है ना। बहुत बुरी बात है। मेरी फ्रेंड की तो जर्नी मैंने आप लोगों को शॉर्ट में बताया। मैंने अपनी आंखों से उसका हर एक पल, उसका हर एक मोमेंट, हर एक दिन जो भी हो, मैंने लाइव देखा था। मुझे इतनी मतलब घुटन होती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती उसके लिए, बिकॉज उसमें उतनी हिम्मत ही नहीं थी। हमेशा सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे, मेरी मम्मी पापा क्या सोचेंगे। ऐसा सोच 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 के उसने बहुत कुछ सहा है, जिंदगी में बहुत कुछ गवाया है। अपनी पूरी लाइफ की जर्नी में उसने, कह रही हूँ ना, सिर्फ जो खाना खाया हो
या फिर कुछ थोड़ा 2-3 सेकंड के लिए हंसा हो, तो उतना ही है उसकी ज़िंदगी में। बहुत कुछ गवा दिया उसने। तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं चाहती हूँ कि ऐसे भी कोई सिस्टर्स हो मेरे, या फिर उनके कोई फ्रेंड्स हो, तो प्लीज़ उन्हें हिम्मत दे, उन्हें बताए कि वो ऐसे चीज़ों का शिकार ना बने। जब इतने अच्छे बनोगे तो आप दुखी ही रहोगे। जैसे मेरी फ्रेंड थी, वो बहुत अच्छी थी, उसे क्रेडिट मिला कि वो बेवकूफ़ है। उसका पति उसे बेवकूफ़ से ही बुलाता था, बिकॉज वो अच्छी थी, हर बात मानती थी, एक बचपना था उसमें। वो बोलते हैं ना चाइल्डिश कैरेक्टर, बचपना था। बहुत हंसमुख थी, बच्चों जैसे हरकतें करती थी। अरे यही तो खूबसूरती है ना औरत की। हाँ, तो वो उसे खटकती थी उसके हस्बैंड को। वो कहता था कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारे में अभी बच्चों वाला दिमाग है, ऐसे चिल्ला चिल्ला के बात करता था। तो उसे चालाक इंटेलिजेंट बीवियां पसंद होंगी शायद। तो रहने दो। मैंने कहा कि तुम अभी इंटेलिजेंट बन जाओ, बेवकूफ़ का क्रेडिट अभी मत लो, अभी तुम अपने लिए आवाज़ उठाओ। देखेंगे कि वो क्या कर रही है। अभी मेरी बात पे अमल कर रही है या नहीं मुझे पता नहीं, बिकॉज वो अभी सेपरेट एरिया पे है, तो कांटेक्ट होता रहता है। तो मैं पूछती रहती हूँ कि कैसी हो, अभी सुधर गए क्या। तो कहते हैं कि कभी खुशी कभी गम चलता रहता है। तो इसका मतलब है कि अभी नहीं सुधरा वो। मैं दुआ करती हूँ कि मेरी फ्रेंड की ज़िंदगी में जल्द से जल्द खुशियाँ आ जाए, उसका पति ठीक हो, उसे समझे, उसके साथ खुशी से रहे, उसकी हर एक तमन्ना और जो कुछ भी हो वो पूरा करे। बिकॉज़ ये पति का फ़र्ज़ होता है, वो उसके हक़ की ज़िंदगी मांगती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगती। बीवियाँ जो भी है उनके हक़ की चीज़ ही मांगती है सॉरी। तो मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी हमेशा खुश रहे। वो जितना कुछ सब्र किया उसने, जितना कुछ रोया, जितना कुछ खोया, अल्लाह उसे वो सब चीज़ें दुगने हिसाब में दे। वो ज़िंदगी भर हंसती रहे, उसे कोई दुख ना आए। मैं तो यही दुआ करती हूँ, आमीन। तो मेरा ये व्लॉग यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ फ्रेंड्स। मैंने बहुत कुछ बता दिया आप लोगों को, लेकिन जो कुछ भी बताया शॉर्ट में, बिकॉज़ वो बहुत बहुत सफ़र कर चुकी थी, बहुत कुछ या फिर कर रही है। तो मैं दुआ करती हूँ मेरे कोई भी सिस्टर्स या फिर मेरी कोई भी दोस्त ऐसे जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, प्लीज़ आप लोग भी सफ़र मत करिए, अच्छे से बात करके सेटलमेंट कीजिए, उन्हें बताइए कि ऐसा करना गलत है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखना।